Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing chapter रंगा's marriage, जिसमें हमने पढ़ा कि रंगा जो है वो बेंगलोर से पढ़ाई कर कर आता है. He was the first one who knew English. ठीक है, जो वो एक पहला ऐसा आदमी था जिसे इंग्लिश आती थी, क्योंकि अभी तक गांव में जो है कोई भी इतना बाहर से पढ़ लिख कर नहीं आया था. तो जैसे ही वो आता है सब लोग उसे देखने के लिए आते हैं रंगा को कि कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है. लेकिन सब लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि रंगा जैसे 6 महीने पहले था वैसे ही अभी भी है. फिर नरेटर जो है रंगा से थोड़ी बहुत बातचीत करता है और वहाँ से आ जाता है. अब हम करेंगे पेज नंबर 19. डेफ्ट आफ्टरनून आई वॉज रेस्टिंग. उस दोपहर मैं सो रहा था, आराम कर रहा था. रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड. रंगा मेरे घर पर आया कुछ ऑरेंजेस लेकर. अ जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही उदार विनम्र आदमी. इट वुड बी अ फाइन थिंग इट टू हैव हिम मैरी. बहुत अच्छा होगा अगर उसकी शादी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए वो, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज की सेवा करे. आई थॉट, मैंने सोचा. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड डैट, थोड़ी देर हमने इधर उधर की बात करी. देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं पॉइंट पर पहुंचा. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड. कि रंगप्पा, तुमने शादी करने का तुम्हारा कब की योजना है. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि अभी मैं शादी नहीं करूंगा. वाई नॉट, मैंने पूछा क्यों नहीं. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो द एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो. बोले कि मुझे एक सही लड़की की ढूंढने की ज़रूरत है. मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है. ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल के हैं. एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उनकी पत्नी 25 साल की. आई एम टोल्ड, जैसे कि मुझे बताया गया. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो लोग आपस में प्यार से बात कर सकते हैं. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, लेकिन मान लो कि मेरी शादी एक बहुत छोटी लड़की से हो जाए. शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज स्पोकन इन एंगर, वो मेरे प्यार से बोले गए शब्दों को गुस्से से बोले में ले सकती है. रिसेंटली अ ट्रुप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला. बोला अभी ये जो है बेंगलोर में एक प्ले का आयोजन हुआ था शकुंतला का. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ शी वर यंग. अगर दुष्यंत जो है शकुंतला के प्यार में पड़ते ही नहीं अगर शकुंतला बहुत छोटी होती. लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जैसे कि आज की दुल्हनें होती हैं. वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले नाटक का क्या होता. इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, अगर कोई शादी करे तो ऐसी लड़की से करे जो मैच्योर हो. अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो कंवारा ही रहना चाहिए. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा. इज़ देयर एनी अदर रीज़न, इसके अलावा भी क्या कोई और कारण है. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करे, पसंद करे. वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, आजकल हमारी जो है अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर, कोई किसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है जिसपे एक गाल के दूध के धब्बे हो, दूसरे गाल पर गीलापन हो. और सो यंग डेट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, इतनी छोटी कि उसे अपनी उंगलियां जो है बाइट करना आए. वन अ नीम फ्रूट द अदर बिटर गार्ड, एक तो नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा हंसकर बोलता है हाँ बिल्कुल यही बात है. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. मुझे बहुत दुख हुआ कि एक ऐसा आदमी जिसको मैंने सोचा था कि एक बहुत अच्छा हस्बैंड साबित होगा, वो तो कंवारा रहना चाहता है. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद में रंगा वहाँ से चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने तभी दिमाग बना लिया कि मैं इसकी शादी करवाऊंगा. रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. रामाराव की नीस जो है एक जो बहुत ही सुंदर लड़की 11 साल की उसके साथ में रहने के लिए आई. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़े शहर की थी. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, इसलिए उसे वीणा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाना आता था. एंड द हारमोनियम भी बजाना आता था. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी बहुत मीठी, उसकी आवाज़ भी जो है बहुत मीठी थी. बोथ बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता दोनों ही मर चुके थे. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके जो अंकल है चाचा है उसे घर पर लेकर आए. रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम. रंगा उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था और वो उसके लिए बिल्कुल सही दुल्हन. सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी. मैं जो है रामा राव के घर पर लगातार आता जाता रहता था, इसलिए लड़की मेरे साथ में काफ़ी फ्री थी, खुली हुई थी.
आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम। अरे मैं उसका नाम बताना तो भूल ही गया। रत्ना इट वॉज, उसका नाम था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ आई विल some बटर मिल्क फॉर यू, आस्क्ड रत्ना टू फेच इट। एक दिन सुबह मैं रामाराव के घर पर गया। मैंने रामाराव की पत्नी को कहा कि बटर मिल्क का मतलब होता है छाछ, कि छाछ लेने के लिए जो है रत्ना को भेज देना। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग रेड साड़ी, ग्रैंड साड़ी, उसने इसलिए बहुत ही एक भव्य साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और गाना सुनाने के लिए रिक्वेस्ट करी। आई सेट फॉर रंगा, मैंने रंगा को भी बुला लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब रत्ना गाना गा रही थी तो कृष्ण जी की मूर्ति मेरी आंखों के सामने थी। रंगा रीच द डोर, रंगा आता है दरवाजे तक। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, वो जो है दहलीज पर आकर ही रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन बड़ा ही उत्सुक था सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन, बड़े ध्यान से उसने अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, तो जैसे उसने अंदर झांका, अंदर से जो कमरे से रोशनी आ रही थी वो बंद हो गई। रत्ना लुक्ड एट एम सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप, रत्ना ने ऊपर देखा और अजनबी को देखते ही गाना बीच में बंद कर दिया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, मान लो कि आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा, आप उसे धीरे धीरे खाते हो। सेविंग इट्स पील, उसके जो है ऊपर छिलके की खटास को तोड़ करते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, लेकिन जो रस वाला जो फ्लैश होता है उसको खाने से पहले यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप उसका एक भी हिस्सा गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए आप जो है उसके छिलकों को भी खाते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, लेकिन जब तक कि आप दूसरा बाइट लेते हो, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, वो फल जो है आम आपके हाथ से फिसल जाता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, जब गाना बंद हो गया तो रंगा के चेहरे पर वही निराशा थी। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन, जब वो अंदर आया तो उसने मुझे कहा कि आपने मुझे बुलाया। एंड सेट ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रत्ना थोड़ी दूरी पर खड़ी रही, उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर, रंगा लगातार उसको देखे जा रहा था। वंस आर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, जैसे एक बार अपनी आंखें मिली वो थोड़ा सा परेशान हो गया। नो वन स्पोक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं करता है। इट वॉज माई कमिंग इन डैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, मतलब मेरे आने की वजह से गाना बंद हो गया, मैं यहाँ से जाता हूँ। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, लेकिन शब्द तो केवल शब्द होते हैं। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डोंट मेक अ मूव, रंगा ने कह तो दिया वो चला जाता, लेकिन वो यहाँ से गया नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, वैसे भी शब्द जो है एक्शन से कैसे मैच करते हैं इस कलयुग के दिनों में। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना जो है शर्म के मारे अंदर चली जाती है। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी, थोड़ी देर बाद में रंगा ने पूछा कि स्वामी ये लड़की कौन है? हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है? द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, एक बकरा जिसने कि मंदिर में शरण ले ली है जवाब दिया। डज इट मैटर हु आई एम, क्या ये बात मतलब रखती है कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइन्स, मैं तो एक गरीब बेचारा जानवर हूँ जिसने पहले ही 10 शेर खा लिए। आई हैव वोट टू ईट वन मोर, मैंने एक और खाने की शपथ ली है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल। द लॉयन फ्लैड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसा लगता है कि शेर जो है डर के मारे भाग गया। लाइक द ही गोट आई सेड, एक बकरी की जैसे मैंने कहा। व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु इज शी इज, हम दोनों से को क्या मतलब है कि वो कौन है? आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी तो शादी हो चुकी है। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी करना नहीं चाहते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अब जो है पेज नंबर 21 हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।